जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मछली। यह 10वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 8वां 9वां ये सब करा दिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल अभी 10वां चैप्टर पढ़ते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है मछली और यह एक कहानी है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो पूछेगा कि मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक ना। और यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। तो पूछेगा कि मछली कौन सी विधा है, तो यह कहानी है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। अब देखो, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में होता है। 1 जनवरी 1937 में होता है। तो पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। 1 जनवरी 1937 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। और यह पेशे से एक प्रधानाध्यापक थे। पेशे से क्या थे? एक प्रधानाध्यापक थे, मतलब स्कूल में प्रधानाध्यापक टीचर थे, ठीक ना। और इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं, तो यह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कब से कब तक रहे थे, तो 1994 से 1996 2 साल तक रहे थे प्रोफेसर के रूप में। आगे देखो, इनका कई कहानी संग्रह है जिसमें से पहला जो है, पहला कहानी संग्रह का नाम है लगभग जय हिंद। तो पूछेगा कि लगभग जय हिंद किनकी पहली कहानी संग्रह है, तो विनोद कुमार शुक्ल की पहली कहानी संग्रह है। और यह पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1971 में। तो ये भी पूछ सकता है कि जो विनोद कुमार शुक्ल के पहली जो कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और उस कहानी संग्रह का, कविता संग्रह का नाम क्या है? सॉरी, मैंने कहानी संग्रह बोल दिया। कविता संग्रह का नाम क्या है? लगभग जय हिंद। और यह 1971 में प्रकाशित हुआ था। इनकी कई कविता संग्रह है। ये तो पहला कविता संग्रह था, सबसे पहले 1971 में प्रकाशित हुआ था। इनके कई कविता संग्रह है, जैसे कि वह आदमी नया गर्म कोटा पहनकर चला गया विचार की तरह। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि यह किनकी कहानी संग्रह है, तो विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं। अगला है कि सब कुछ होना बचा रहेगा। ये भी एक कहानी संग्रह है। फिर है अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त नहीं, तो 3 गो कहानी संग्रह है। 3 कहानी संग्रह है। सॉरी, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह नहीं, कविता संग्रह है। कौन कौन? तो वह आदमी नया गर्म कोटा पहनकर चला गया विचार की तरह। और दूसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा। और तीसरा है अतिरिक्त नहीं, एक कविता संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। और इनके उपन्यास हैं नौकर की कमीज। सबसे फेमस है नौकर की कमीज। कई बार पूछ चुका है कि नौकर की कमीज किस लेखक की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। फिर है खिलेगा तो देखेंगे। जैसे कि कोई चीज हो गया, फूल खिलेगा, तो उसी प्रकार लिखे हैं कि खिलेगा तो देखेंगे। फूल खिलता है तो लोग देखते हैं, उसी प्रकार इन्होंने लिखा है कि खिलेगा तो देखेंगे। फिर है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये भी विनोद कुमार शुक्ल के ही लिखा हुआ है। तो इसमें से पूछा हुआ है नौकर की कमीज। अधिकतर इसमें से अधिकतर क्वेश्चन लेखक परिचय से ही आएगा, तो आप लेखक परिचय को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो इनका कहानी संग्रह एक है पेड़ पर कमरा। कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। और एक है महाविद्यालय। कौन कौन? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। तो ये भी पूछा गया कि पेड़ पर कमरा किनकी कहानी संग्रह है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है। या महाविद्यालय किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब देखो, जो यह मछली कहानी है, मछली कहानी,
ये कहाँ से लिया गया है? तो यह यहीं से लिया गया है, महाविद्यालय से लिया गया है। तो पूछेगा कि मछली कहानी किस कहानी का संग्रह है? तो महाविद्यालय कहानी का संग्रह है, यहीं से यह लिया गया है। इन्होंने कई कविता भी लिखे हैं, कई कहानी भी लिखे हैं। तो इनकी कहानी और कविता इताली भाषा में, किस भाषा में? इताली भाषा में अनुवाद हो चुका है। इताली भाषा में कविताएं और एक पेड़ पर कमरा, यह भी अनुवाद हो चुका है। तो पूछेगा कि पेड़ पर कमरा किस भाषा में अनुवाद हुआ है? तो इताली भाषा में। या विनोद कुमार शुक्ल की जो पेड़ पर कमरा है वो किस भाषा में अनुवाद हुआ है? तो इताली भाषा में। फिर आगे देखते हैं, तो जो नौकर की कमीज उपन्यास है, इस पर जो नौकर की कमीज उपन्यास है, इस पर एक फिल्म बन चुका है। और फिल्म कौन बनाए है? मनी कौल। तो ये भी पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर फिल्म बन चुका है? तो किस रचना पर बना है? तो नौकर की कमीज। और यह क्या है? उपन्यास है, जिस पर मनी कौल द्वारा फिल्म बन चुका है। ठीक, इन्हें कई पुरस्कार मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को कई पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि यह 20वीं शताब्दी के अच्छे लेखक हो गए थे, अच्छे लेखक थे। तो इन्होंने कई कृतियां, कई कविता और कई कहानी भी लिखे हैं, जिस वजह से इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त है। जैसे कि हो गया रघुवीर सहाय, यह मिला था 1992 में। रघुवीर स्मृति पुरस्कार मिला था 1992 में। फिर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यही होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि यह दिया जाता है विश्व लेवल पर। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और यह मिला था 1990 में मिला है। तो पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो 1990 में हुआ है। और देखो, ये जो कहानी है मछली जो कहानी है, यह बचपन की स्मृति है, यानी यादगार है। बचपन के यादगार को लेखक ने कहानी में दर्शाया है कि क्या क्या मैं जब बचपन में था तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो कहानी में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, तो यह कहानी जो है ये मध्य वर्गीय परिवार की है। कौन सी वर्गीय की परिवार की है? तो मध्य वर्गीय की परिवार की है। तो पूछेगा कि मछली कहानी किस परिवार का उजागर करती है? तो मध्य वर्गीय का उजागर करती है, मध्य वर्गीय परिवार का। और यह कहानी कहां से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। महाविद्यालय क्या है? तो एक कहानी संग्रह है। तो यहां से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैंने सब लिख दिया है। तो देखो, इससे अधिकतर सवाल बनते रहते हैं। अधिकतर आएगा लेखक से ही, और कहानी से भी आएगा, लेकिन अधिकतर लेखक से आते रहता है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे कि मछली के पूछेगा कि मछली लेखक, जो मछली कहानी है उसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 में हुआ था। फिर पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में हुआ था। फिर पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल पेशे से क्या थे? तो पेशे से प्रधानाध्यापक थे। और आगे चलकर उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2 वर्षों तक प्रोफेसर रहे थे। 2 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1994 से 1996 तक रहे थे। ठीक ना? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आते रहते हैं। फिर पूछ सकता है कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो किस सदी के कवि है? तो 20वीं सदी के कवि है, 20वीं शताब्दी के कवि है। तो ऐसे ऐसे कई पूछा हुआ है। ये भी पूछा हुआ है कि नौकर का कमीज किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचने वाला है, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, इस कहानी में लेखक अपने बचपन के जीवन में जो जो घटना घटी है उस घटना को कहानी के रूप में दर्शाए हैं। तो उसी घटना को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह घटना के नाम दे दिए हैं, कहानी का नाम दे दिया है मछली। तो इसमें कुछ कुछ किरदार हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण
है, याद रखना जरूरी है। तो देखो इसमें लेखक के पिताजी हैं, माँ है उनकी, और दीदी है, उसके घर में दीदी है, एक नौकर भी है जिसका नाम है भंगू, जो क्या है नौकर है, एक लेखक स्वयं है, और एक लेखक के छोटा भाई जिसका नाम संतु है। ठीक ना। तो इतना इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि कैरेक्टर ही हर क्वेश्चन में पूछते रहता है, कैरेक्टर क्या किया था, कैरेक्टर कहाँ गया था, ये सब पूछते रहता है। तो आप कैरेक्टर यानी कि किरदार का नाम याद रखिएगा। तो देखो क्या होता है इस कहानी में कि पिताजी एक दिन जाते हैं बाजार। अब बाजार जाते हैं तो उस दिन क्या हो रहा था कि धीमा धीमा बरसात हो रही थी। तो बरसात हो रही थी, बाजार में बहुत भीड़ था। तो पिताजी क्या करते हैं, अपने साथ दो बेटे यानी कि लेखक और संतु दोनों को ले जाते हैं साथ में। अब क्या कर देते हैं कि उनके पिताजी 3 मछलियां किनते हैं। कितनी मछलियां किनते हैं? 3 मछली किनते हैं। अब 3 मछली किनते हैं तो दे देते हैं लेखक और संतु को कि जाओ घर ले जाओ। अगर आपने अक्सर कभी पिताजी के साथ आप गए होंगे तो पिताजी आपको सब्जी या जो भी बाजार का सामान है आपको देकर कह देते थे कि चले जाओ घर है। तो उसी प्रकार लेखक के पिताजी लेखक को मछली कीन के खरीद कर दे देते हैं। तो लेखक और संतु क्या होता है कि गली से दौड़े दौड़े आने लगते हैं। गली से क्या आने लगते हैं? आने लगते हैं। अब रास्ता 2 है, घर जाने का रास्ता 2 है, लेकिन गली से क्यों आते हैं? क्योंकि उस जो रास्ता है रोड वाला, उस रास्ते में बहुत भीड़ है, और गली का जो रास्ता है वो बहुत नजदीक पड़ता था। तो नजदीक पड़ने के कारण लेखक और उसके छोटे भाई संतु उस गली में दौड़े दौड़े जा रहे हैं घर की ओर। तो घर की ओर जा रहे हैं तो लेखक क्या होता है, लेखक अपने भाई के साथ जाते रहते हैं। तो पहुंचते हैं घर, तो लेखक के जो छोटा भाई है, इसको इच्छा थी ना कि एक जो मछली है, एक मछली को क्या करेंगे, लेंगे और उसको कुआं में डालेंगे। उसको किस में डालेंगे? कुआं में डालेंगे, और जब मन होगा निकालेंगे, खेलेंगे और उसको फिर कुआं में डाल देंगे। ये था संतुष्ट होता था कि जो मछली में 3 गो है और ये झोले में मछली डाल के ला रहा है, उसमें से एक मछली संतु निकालता, संतुष्ट होता है कि मैं निकालता और उसको एक इंद्रा में डाल देता, और जब खेलने का मन होता तो उसको निकालता और फिर खेल के इंदिरा में डाल देता। लेकिन आप ही सोचिए, इंदिरा में कोई डालेगा तो निकालेगा कैसे? उतना बड़ा बड़ा इंदिरा होता है। तो ये सब बचपन के है तो सोच रहा था। तो अब देखो जो मछली ला रहा है उसमें से 2 मछली जो है ना वो हिल रहा है, लेकिन जो एक मछली है, एक मछली मरी हुई है। एक मछली क्या है? मरी हुई, मतलब सूख बुक नहीं कर रहा है तो मरी हुई होगी। तो एक मछली मरी रहती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि पिताजी ने कितने मछली खरीद कर दिए थे? तो 3 मछली दिए थे। कितनी मछलियां मरी थी? तो 1 मछलियां मरी थी। अब जैसी लेखक और संतु आते हैं घर पर तो सीधे ढुक जाते हैं नेहान घर में, और नेहान घर में एक बाल्टी रखी होती है पानी भरी हुई, उसमें से आधा पानी क्या करते हैं, निकाल देते हैं, आधा पानी को गिरा देते हैं और आधा पानी को रहने देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो झोला में मछलियां थी उसको उस बाल्टी में डालते हैं। तो जब डालते हैं तो देखते ना है कि 2 मछलियां हिल रही है और 1 मछलियां नहीं हिल रही है। तो क्या होता है अचानक कि बाल्टी में से एक मछली उछल कर निहान घर के नली में चल जाता है। तो उसको एक बार याद आया था कि एक तुरी ऐसी हुआ था कि एक तुरी क्या हुआ कि उछला और नली में चल गया, और नली में जाते जाते एक 3 मील दूर है, उसके घर से 3 मील दूर एक नदी है, मोहरा नदी, उसमें चला गया था। क्या हुआ था कि बाल्टी में से उछला, नेहान घर में से लली में गया, और वो लली जाता था मोहरा नदी के किनारे, मतलब मोहरा नदी में गिरता था, और वह घर से 3 मील दूर था। ठीक ना। तो जब 3 गो मछली लाया था ना तो उसमें से भी एक उछल गया था। तो वो सोच रहा था कि कहीं ये भी ना भाग जाए, तो फिर जल्दी से इसको पकड़ा और रखा, बाल्टी में रख दिया। तो उसमें से जो एक मछली थी
तो उस मछली को क्या किया कि लेखक निकाले, और लेखक जो है अपने छोटे भाई को कह रहे संतु को किसके छू के देखो, तो संतु जो है वो छूने में हिचकिचाता है, संतु जो है मछली को छूने में हिचकिचाता है। तो पूछेगा कि संतु क्यों हिचकिचाता है, तो मछली को छूने से हिचकिचाता है यानी डरता है, उसको डर लगता है। तो लेखक निकालते हैं ना, तो उनको लेखक निकालते हैं मछली के, तो देखता है कि कहीं मछली मरी हुई तो ना है। तो दीदी ने एक बात कही थी, दीदी ने कही थी कि मरी मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो लेखक ने कहा ना संतु को कि संतु मछली के आंखों में देखो क्या परछाई दिख रहा है, क्योंकि दीदी ने कहा था कि मरी मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो जब संतु देख रहा है तो उसमें धुंधला धुंधला टाइप के दिख रहा है। तो पूछेगा कि मछली के आंखों में परछाई कैसी दिख रही थी, तो धुंधला दिख रहा था। किसने कहा था कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है, तो उसकी दीदी ने कही थी, दीदी ने कही थी। ये दीदी है, इसको चोटी बना देते हैं, और इसकी माँ है, इसको भी चोटी बना देते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब संतु को तो था ही इच्छा कि उस मछली एक मछली को ले और उसको क्या कर दे, कुआं में डाल दे। अब क्या होता है कि अब आया था गली से तो भीग गया था, तो दीदी ने क्या किया, दीदी ने उन दोनों को बुलाई और दोनों को बुला के कपड़ा बदलने लगी, दोनों को क्या करने लगी, कपड़ा बदलने लगी। अब तब तक क्या हुआ कि उधर जो घर का नौकर था भंगू, वो क्या करने लगा कि भंगू राख में मछली को लपेटने लगा, और पहले तो पाटा को पजा रहा था, पाटा मतलब कि जो मछली काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है, उसको पजा रहा था, और फिर राख ला रहा था। और ये जो दोनों है मछली को रख कर नहान घर में चला गया, दीदी बुलाई तो कपड़ा बदलने चला गया, क्योंकि ये छोटा में कहानी है, तो कपड़ा बदलने चले गया। अब उधर से आ रहा है जब कपड़ा बदल के, तो देख रहा है कि जो नौकर है भंगू, वो क्या किए, एक मछली को उठाया और कस के पटक दिया, तो छटपटा के मर गया। और आपको पता है मैंने बताया कि मछली कितनी जीती थी, तो 2 गो, और एक तो पहले ही से मारा था, तो एक को मार दिया भंगू ने पटक कर, यानी अब 2 मछलियां मर गई, उसमें से एक ही बचा है। अब संतु क्या किया, देखा कि अगर मछलियां मर जाएगी तो मैं कुआं में डालूंगा क्या। तो क्या होता है कि संतु बिना देखे कि कौन मछली जीता है कि कौन मछली मर रहा है, एक मछली उठा के और कुएं की ओर भागने लगता है, कुएं की ओर क्या करने लगता है, संतु भागने लगता है। तो यहां से पूछेगा क्वेश्चन कि मछली लेकर कौन भागा, तो कौन भागा, संतु भागा। अब भागता है जैसे ही, तो उसके पीछे नौकर यानी कि संतु के पीछे नौकर भंगू भी क्या करता है, भागने लगता है उसके पीछे। किस लिए भागता है, तो मछली को छीनने के लिए, उससे, किससे, संतु से मछली को छीनने के लिए। अब भागता है, तो अब लेखक वहीं रहता है घर पर, और संतु तो मछली लेके भाग गया, और इसके साथ नौकर भी क्या किया, इसके साथ पीछे पीछे छीनने के लिए गया। अब जब लेखक देख रहा है कि घर में जो एक मछली है, 2 मछली है, उसमें से एक मरी है और एक जीती है, तो आप बताइए कि वो कौन मछली लेके भागा होगा, दिमाग लगा के कमेंट में बताइएगा। तो क्या करता है, जो संतु जो मछली लेके भागा है, तो वो कुएं में डालने के लिए ले जाता है, तो फिर भंगू उसको पकड़ लेता है घर, और मछली को घर लेके आता है। और एक चीज और सुनो, इधर जो मछली घर में खाता था, पूरे घर में मछली सिर्फ एक ही खाते थे, और वो खाते थे पिताजी, केवल पिताजी घर में मछली खाते थे। और जब संतु कपड़ा चेंज करके बाहर निकला था, संतु और लेखक, तो माँ क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी। कौन मसाला पीस रही थी, माँ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ मसाला पीस रही थी। या क्वेश्चन पूछेगा कि घर में मछली कौन खाते थे, तो पिताजी खाते थे, पिताजी खाते थे। पूछेगा कि पाटा कौन रगड़ रहा था, तो कौन रगड़ रहा था, घर का नौकर भंगू रगड़ रहा था, जिससे कि क्या होता है, मछली काटा जाता है या मुर्गा काटा जाता है, तो वो रगड़ रहा था। और
राख मिलाया था ताकि मछली को उसमें लपेटा जाए काटने के लिए, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, अब जैसे आता है ओखनी संतु और भंगू मछली लेके, तो देखता है घर में, लेखक भी उसके पीछे पीछे गए थे, और जब आते हैं तो देखते हैं लेखक कि जो घर में है दीदी, वो दीदी सिसक रही है। क्या कर रही है? सिसक रही है। तो दीदी सिसक रही थी, दीदी घर में क्या कर रही थी? सिसक रही थी। और सिसक क्यों रही थी तो किसी को नहीं पता था, तब लेखक को भी नहीं पता था कि क्यों सिसक रही है। तो उधर से आते हैं पिताजी, और पिताजी आते हैं तो कहते हैं ना, अब पिताजी देख लेते हैं कि दीदी सिसक रही है, तो पिताजी आते हैं तो कहते हैं अब भंगू से कि अगर नरेश आए, नरेश कौन है? तो देखो इस कहानी में वैसे तो इसका कोई चर्चा खास नहीं किया गया है कि कौन है कैसे है, लेकिन क्वेश्चन आते रहता है कि नरेश कौन है, तो क्वेश्चन के आंसर में देता है कि प्रेमी था। और किसका प्रेमी था? तो दीदी के प्रेमी था, ऐसे आते रहता है। तो पूछेगा कि नरेश कौन है, तो दीदी के प्रेमी था, लेकिन ऐसा किताब में बताया नहीं गया है। सिर्फ कहा गया है कि जब पिताजी कहते हैं भंगू को कि आने दो नरेश को, उसके हाथ पांव तोड़ देंगे, बस इतना ही कहा गया है। तो यहां से जब लेखक आते हैं घर में, तो उनके पिताजी बोलते हैं भंगू को, नौकर को, कि अगर नरेश घर में कदम रखे तो उसके हाथ पांव तोड़ देना, मतलब तोड़ देना, जो होगा हम देख लेंगे। ऐसा कौन बोलते हैं? तो लेखक के पिताजी बोलते हैं, ठीक ना। अब क्या होता है कि जैसे लेखक और एक दोनों घर में ढुकते हैं तो पूरा घर मछली से महक रहा था, मतलब मछली का दुर्गंध आ रहा था, ठीक ना। तो इससे पूछेगा, कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पूछेगा, मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लिख दिया है कि जो लेखक थे, वो लेखक और उसके भाई कौन किस रास्ते से आ रहे थे? तो पतली गली से आ रहे थे। पतली गली से क्यों आ रहे थे? तो पतली गली से घर का रास्ता नजदीक पड़ता था, और दूसरे में क्या था? तो दूसरे सड़क पर भीड़ बहुत था, इसलिए उस रास्ते से नहीं गया था, ठीक ना। फिर पूछेगा कि जो संतु है वो मछली लेके क्यों भागा था? तो कुएं में डालने की अभिलाषा थी उसको अभिलाषा थी कि कुआं में डालेंगे, और जब मन होगा निकाल के खेलेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे? कुआं में डाल देंगे। फिर जाएगा कि जो लेखक था और उसके भाई मछली को कहां लाकर रखा था? तो निहान घर में रखा था। कहां रखा था? निहान घर में रखा था। फिर पूछ सकता है कि मोहरा नदी लेखक के घर से कितना मील दूर था? तो 3 मील दूर था, ठीक। आगे पूछ सकता है कि मछली को छूने से कौन हिचक रहा था? तो संतु हिचक रहा था। क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था कि मछली कहीं काट उठ ना दे, ठीक ना। और दीदी ने क्या कहा था कि मरी हुई मछली के आंखों में परछाई नहीं दिखती है। तो ये भी पूछ सकता है कि किसने बोला था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है? तो कौन बोली थी? दीदी बोली थी कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है। आगे देखते हैं, तो कपड़ा कौन बदली थी? दीदी बदली थी। दोनों लेखक और संतु, यानी कि लेखक और लेखक के भाई, छोटा भाई को। मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। तो पूछेगा कि घर में मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी, लेखक के माँ, ठीक ना। भंगू क्या कर रहा था? राख लाया था, और पाटा को क्या कर रहा था? सिलवट पर रगड़ रहा था, पजा रहा था। फिर पूछेगा भंगू कौन था? तो घर का नौकर था। मछली लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। और संतु के पीछे फिर कौन भागा था? तो नौकर भागा था। क्यों भागा था? मछली को छीनने के लिए। आगे देखो, दीदी घर में सिसक रही थी। क्यों सिसक रही थी? तो लेखक के पिता को लगता है कि शायद नरेश ने उसको मारा होगा, तो इसलिए कहते हैं कि आने दो नरेश को, अगर आए तो उसके हाथ पांव तोड़ देना, अगर जो होगा हम देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं लेखक के पिताजी। किसको बोलते हैं? भंगू को बोलते हैं कि अगर वो आए तो उसके हाथ पांव तोड़ देना। किसको? नरेश के। नरेश कौन था?
तो दीदी के प्रेमी था, ठीक ना। आगे देखो, पिताजी नरेश को क्या कहते हैं कि हाथ पांव तोड़ देना, ठीक ना। घर में मछली कौन खाते थे, तो पिताजी खाते थे। तो इससे एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप कहानी अच्छे से समझ गए हैं तो अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।